क्या हुआ जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक डॉल्फिन महिला के साथ संबंध बनाने लगा और सिर्फ 20 दिन के पैसे बचे होने के बावजूद मनमोहन सिंह ने कैसे भारत को दिवालिया होने से बचाया और एक पाकिस्तानी लड़की को हिंदू शख्स ने दिया अपना दिल। भारत में मुफ्त में की गई उसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी और बॉलीवुड सुपरस्टार काजोल भी झेल चुकी है मिसकैरेज का दर्द। और क्या हुआ जब 21 साल पहले बिछड़ा हुआ बेटा मौलाना बनकर अपनी हिंदू माँ से मिलने पहुंचा। और आखिर क्यों हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन बोतल में पेशाब करते हैं और टेलीस्कोप से सूरज को क्यों नहीं देखना चाहिए। और 35 साल बाद पता चला कि बाप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है लेकिन राज बाहर आते ही बीवी ने मार डाला। किस इंसान की है ये दर्दनाक कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 12, डॉल्फिन संबंध कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। मैटिंग सेशन शुरू होते ही मेल डॉल्फिन्स फीमेल डॉल्फिन्स के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही वो एक स्पेशल डांस भी करते हैं जिससे अट्रैक्ट होने के बाद फीमेल मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद फीमेल डॉल्फिन्स पानी में ही उल्टा लेट जाती हैं और मेल डॉल्फिन्स उसके ऊपर आकर आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉल्फिन्स इंसानों के प्रति भी आकर्षित होते हैं और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। 1965 में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए मार्गरेट होवी नाम की लड़की को पीटर नाम के एक डॉल्फिन के साथ वक्त बिताने को कहा गया था। जब दोनों साथ में रहने लगे तब अचानक ही पीटर मार्गरेट के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। कई बार ऐसी कोशिश करने के बाद आखिरकार इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। मार्गरेट से अलग होने के कुछ ही समय बाद पीटर की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 11, अगर मनमोहन सिंह न होते तो भारत दिवालिया हो चुका होता। बात है 1991 के जून महीने की जब भारत भयानक आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन से भी कम रह गया था। इतने पैसे में भारत सिर्फ 20 दिनों तक ही अपनी इकोनॉमिक चला सकता था। इस भयानक आर्थिक मंदी के बीच नए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला जिससे काफी तेजी से विदेशी निवेश आने लगे। इसके अलावा कई और आर्थिक नीतियों में बदलाव किए गए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा फेरबदल हुआ और अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। इसके बाद उन्होंने न केवल विदेशी मुद्रा का भंडार भरा बल्कि गिरवी रखे सोने को भी वापस लेकर आए। इन आर्थिक सुधारों का असर ये हुआ कि 1991-92 में भारत में जो विदेशी निवेश सिर्फ $132 मिलियन था, अगले 5 साल में वो बढ़कर $5.3 बिलियन तक पहुंच गया था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ऊंट तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेल ऊंट फीमेल ऊंट को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट कैसे करते हैं। फीमेल को अट्रैक्ट करने का उनका ये तरीका काफी अनोखा है। जब इनका मैटिंग सेशन स्टार्ट होता है तब मेल ऊंट फीमेल की तलाश में निकल जाते हैं और जब उन्हें कोई फीमेल मिलती है तब ये उनके सामने अपने मुंह से सॉफ्ट पैलेट को चमत्कारिक तरीके से बाहर निकालते हैं और फिर उसके अंदर हवा भी भरते हैं। साथ ही वो अनोखी आवाज भी निकालते हैं। इस काम को फुल परफेक्शन के साथ करना उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर फीमेल को उनका ये एक्ट पसंद नहीं आया तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देगी। जैसे इस मेल ऊंट के साथ हुआ, इसने अपनी ओर से कोशिश की लेकिन फीमेल ऊंट उसे रिजेक्ट करते हुए वहां से चली गई। फैक्ट नंबर 9, एक भारतीय दिल ने पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया क्योंकि अब ये दिल पाकिस्तानी लड़की के शरीर में धड़कने लगा है। दरअसल पाकिस्तान की आयशा नाम की 19 साल की एक लड़की का चेन्नई में एक अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। आयशा पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थी और अब उसका दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। ऐसे में उसे नए दिल की जरूरत थी। पाकिस्तान में इलाज की सुविधा न होने के कारण आयशा की मां ने इलाज के लिए इंडिया आने का फैसला किया। इलाज के लिए 35 लाख रुपए की जरूरत थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे। तब चेन्नई के ऐश्वर्यम ट्रस्ट ने आयशा के इलाज का पूरा खर्चा उठाया और फिर इस लड़की को ब्रेन डेड हो चुके 69 साल के एक शख्स का दिल लगाया गया। इंडियन डॉक्टर की काबिलियत, डोनर फैमिली की नेक नियत और ऐश्वर्यम ट्रस्ट की मेहरबानी से आयशा को नई जिंदगी मिल गई। आयशा की सर्जरी सफल होने के बाद सिर्फ आयशा और उनकी मां बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बात ऐसी है कि कुछ समय पहले पाम ऑयल प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। बाद में उसने एक्सपोर्ट शुरू किया तो वो भारत को लिमिटेड क्वांटिटी में ही पाम ऑयल सप्लाई कर रहा था जो कि भारत की जरूरत के लिए सफिशिएंट नहीं था। भारत सरकार ने इंडोनेशिया से सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा भी लेकिन इंडोनेशिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन फिर भारत के पास आया एक सुनहरा मौका। इंडोनेशिया में गेहूं की कमी हो गई तो इंडोनेशिया की सरकार ने भारत सरकार से गेहूं की मांग की। अब यहाँ पर भारत सरकार ने एक चालाकी दिखाई। उसने इंडोनेशिया से कहा कि ठीक है आपको जितने गेहूं चाहिए हम आपको देंगे लेकिन हमें गेहूं के बदले पैसे नहीं बल्कि उतने ही अमाउंट के पाम ऑयल चाहिए। मरता क्या ना करता, इंडोनेशिया भारत की शर्त को मानने को तैयार हो गया और इस तरह से भारत सरकार ने पाम ऑयल शॉर्टेज की समस्या को खत्म कर दिया। फैक्ट नंबर 7, काजोल भी झेल चुकी है मिसकैरेज का दर्द। बॉलीवुड सुपरस्टार काजोल आज अपने पति अजय देवगन और 2 बच्चे बेटी निशा और बेटे युग के साथ हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही है। लेकिन काजोल के लिए अपनी फैमिली बढ़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मां बनने के लिए काजोल को काफी ज्यादा दर्द और संघर्ष झेलना पड़ा था। 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान काजोल प्रेग्नेंट थी और वो पहली बार मां बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी बट अनफॉर्चुनेटली उस समय उनका ये सपना टूट गया और उनका मिसकैरेज हो गया। पहले सदमे से उबरने के लिए काजोल ने दूसरी बार मां बनने की कोशिश की लेकिन इस बार फिर से उनका मिसकैरेज हो गया। हालांकि बाद में ऊपर वाले की मेहरबानी हुई और काजोल को 2 बच्चे हुए। फैक्ट नंबर 6, क्या हुआ जब 21 साल पहले बिछड़ा हुआ हिंदू बेटा मौलाना बनकर अपनी मां से मिलने पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक मुसलमान मौलाना और उसकी हिंदू मां की मुलाकात की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वीडियो में नजर आ रहे मौलाना का नाम मौलाना अब्दुल रहमान जमी है जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। 21 साल पहले इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम अपना लिया था
जिसके बाद परिवार वालों ने इनसे नाता तोड़ लिया। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद वो अपने परिवार वालों को भुला नहीं सके और 21 साल बाद अपनी माँ से मिलने अपने घर आ गए। इतने साल बाद अपने बेटे से मिलने के बाद उनकी बूढ़ी माँ अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। फैक्ट नंबर 5, हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन वॉशरूम में नहीं बल्कि बोतल में पेशाब करते हैं और ये बात मैं कई सूत्रों के हवाले से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि खुद जॉनसन ने इसका खुलासा किया। ड्वेन जॉनसन के डोले शोले तो पूरी दुनिया को नजर आते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो सिर्फ वही जानते हैं। ड्वेन जॉनसन कहते हैं कि इतनी हैवी बॉडी बनाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पसीना भी निकलता है और फिर खुद को डिहाइड्रेट रखने के लिए उन्हें काफी ज्यादा पानी भी पीना पड़ता है। ज्यादा पानी पीने की वजह से उनकी टंकी भी जल्दी फुल हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि वो जिस जिम में जाते हैं वहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, इसीलिए वो अपने साथ खाली बोतल रखते हैं और जरूरत पड़ने पर बोतल को ही भर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, टेलीस्कोप से सूरज को क्यों नहीं देखना चाहिए। ये जानने से पहले आप ये देखिए, इस एक्सपेरिमेंट पर टेलीस्कोप को सूरज की ओर करके आई पाइस पर सुअर का एक आंख रखा गया एंड देन सिर्फ 20 सेकंड के अंदर आंख की हालत कुछ ऐसी हो गई। अब आइए समझते हैं ऐसा क्या हुआ। कोई भी टेलीस्कोप अपने आसपास से काफी ज्यादा लाइट्स को कलेक्ट करके टेलीस्कोप के नैरो स्ट्रीम में फोकस करता है। ऐसे में अगर टेलीस्कोप को सूरज की ओर डायरेक्ट किया जाए तो फिर ये अत्यधिक मात्रा में लाइट्स कलेक्ट करके नैरो स्ट्रीम में फोकस करेगा। इस लाइट का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होगा जो सीधा हमारी आंख को डैमेज कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, 2016 में आई सीरियल बहू हमारी रजनीकांत से घर घर में मशहूर होने वाली रिद्धिमा पंडित आज किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। रिद्धिमा आज भले ही कामयाबी की बुलंदी पर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उन्हें काम के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी, उसके बाद उन्होंने थिएटर में भी काम किया, लेकिन बाद में पैसों की कमी के कारण उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर दिया। जॉब के साथ ही वो एक्टिंग के लिए ऑडिशन भी देती रही। काफी ज्यादा रिजेक्शन के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और बहू हमारी रजनीकांत में उन्हें लीड रोल मिल गया। इस सीरियल में काम करने के बाद उन्होंने कई और सीरियल में काम किया। वो फियर फैक्टर और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में भी नजर आ चुकी हैं। फैक्ट नंबर 2, रोहित शेखर तिवारी जिसे जन्म के 35 साल बाद अपने बाप के बारे में पता चला। कोर्ट से केस लड़कर बाप का नाम हासिल किया, लेकिन फिर भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अपनी पत्नी के हाथों ही अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की। 2008 में रोहित ने कोर्ट में केस करके ये दावा किया कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं। 2011 में डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो गया कि रोहित सच कह रहा है। 2 साल बाद 2013 में एनडी तिवारी ने रोहित को अपना बेटा मानते हुए उसकी मां उज्ज्वला से शादी कर ली। पिता का नाम मिलने के बाद रोहित ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और 2018 में इंदौर की रहने वाली अपूर्वा शुक्ला से शादी कर ली। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही अपूर्वा ने रोहित के ऊपर एक दूसरी महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2019 में अपूर्वा ने नशे में चूर रोहित की तकिए से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। फैक्ट नंबर 1, अपनी खूबसूरत अदाओं से इंस्टाग्राम पर आग लगाने वाली ये सैसी पूनम मुंबई की रहने वाली हैं और काफी मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी उम्र 25 साल है। पूनम इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी खूबसूरत और हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसे उनके चाहने वाले काफी पसंद करते हैं। तस्वीरों के अलावा उनके वीडियो भी काफी इंस्टाग्राम पर आग लगा देते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी दीवानगी इस कदर है कि वीडियो अपलोड होते ही लाखों लोग उसे देख डालते हैं और कमेंट पे उनकी हॉट अदाओं की तारीफ करते नहीं थकते। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर इनके लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।